सो जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी के बारे में। काफ़ी टाइम से एनटीपीसी की वीडियो नहीं बनी क्योंकि ग्रुप डी का अभी एप्लीकेशन आया था। सो अब बात करते हैं एनटीपीसी के बारे में, क्योंकि अब से एक दो वीडियोस होंगी जो प्लानिंग को लेकर होगी और कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी करनी है। तो हर सब्जेक्ट का मैंने सोचा है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स में हो भाई, तीन चार ही सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उन सबको एक एक करके हम लोग उसकी डिटेल प्लानिंग की वीडियो बना लेंगे, जिसको जो भी स्ट्रेटेजी आप समझ में आए वो आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग एनटीपीसी के बारे में बात करते हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट करे बिना मत जाना, ठीक है। आज हम लोग एनटीपीसी के बारे में अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम कब होगा, ग्रेजुएट वाले क्या करें, तो तमाम बातें करेंगे, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं फिर। सो आप लोग जानते हो कि एक दो दिन पहले एनटीपीसी का जो ग्रेजुएटेड वाली वैकेंसी थी ना, ग्रेजुएट वाली, उसका जो एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है। तो 16 मार्च से एग्ज़ाम है, 15 या 16 मार्च से, 16 ही है वैसे, ठीक है। और 10-12 दिन चलेंगे। इसका मतलब ये है कि ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होते ही अंडर ग्रेजुएट होगा, ठीक है। और मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब मार्च में इतनी जल्दी हो रहा है, ठीक है, जबकि अप्रैल और मई में ग्रेजुएट होता। मतलब अप्रैल भी मुश्किल था, मई तक जाता किसी तरह। बट यार मतलब ऐसी रफ्तार इन्होंने पकड़ी है कि भाई, समझ रहे हो ना, मतलब क्या कर सकते हैं। अपने इंडिया में बुलेट ट्रेन तो नहीं चल रही, बट रफ्तार जो इनकी दिख रही है ना, वो बुलेट ट्रेन भी कुछ नहीं कर सकती है, काफ़ी तेज़ है। तो चलो कोई ना। तो काफ़ी मतलब टेंशन तो हो रही है, क्योंकि मैंने मतलब बेसिकली मैंने ग्रेजुएट वाले एग्ज़ाम की तो मैंने फॉर्म नहीं डाला था, बट अंडर ग्रेजुएट वाले का डाला था। और उसकी मेरी कोई अच्छी तैयारी नहीं है, बिकॉज़ मेरा भी रीजनिंग ही कंप्लीट हुआ था कुछ दिन पहले, अगर आप लोग मेरे से जुड़े हुए हो। और अभी मैं मैथ्स कर रहा हूँ, मैथ्स में अर्थमेटिक में भी एक दो चैप्टर हुए हैं स्टार्टिंग के, जैसे कि परसेंटेज हुआ है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, यानी कि दो सब्जेक्ट हुए हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एक ही में मान लो लगभग सेम होता है, चीज़ें सेम होती हैं उनकी। तो इसे सिर्फ तीन चैप्टर है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट मेरा चला है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में भी मेरी 6 से 7 क्लासेस हुई हैं। तो काफ़ी मतलब टेंशन तो हो रही है, क्योंकि क्या कर सकते हैं। बट वही है ना कि गिव अप नहीं करना है, ठीक है। और आगे मैं बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों में से कई लोग होंगे जो ग्रेजुएट का एग्ज़ाम देंगे। तो वो लोग भाई अगर आरजे विक्रमजीत से जुड़े हो तो आप लोग आरजे विक्रमजीत में जितने भी 40 दिन 40 मैराथन रेलवे की चल रही ना, उसको करे बिना तो मत जाना, ठीक है, वो कर लेना। और आज 16 तारीख है, तो आज 16 तारीख की शाम को एक बढ़िया सी खास वीडियो आने वाली है रेलवे को लेकर, ठीक है। क्योंकि मैंने उसमें देखा था, शेड्यूल लगा हुआ था ना, तो आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे, ठीक है। तो जाके आरजी रेलवे एग्जाम्स में देख लेना क्या होगा, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि क्या करेंगे। कुछ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि फ्री बोला था तो अच्छा ही होगा, ठीक है। तो जो भी फ्री कंटेंट उसमें मिलेगा प्रैक्टिस को लेके या बैच को लेके कुछ भी, तो वो आप लोग उसको भी फॉलो करना। बट 40 दिन 40 मैराथन अभी चल रही, तो उसको पहले निपटा दो, ठीक है। आप लोग चाहे जैसे ही निपटा सकते हो कि मतलब सारे सब्जेक्ट को एक एक वीडियो तो आप मत देखना, दो दो तीन तीन वीडियो देखना। जैसे कि 40 दिन 40 मैराथन जनवरी के आसपास शुरू हुई थी, ठीक है, 10-15 जनवरी से, ठीक है। तो आप लोग अब काफ़ी वीडियोस तो हो गई ना, 15-20 वीडियोस तो बनी गई होंगी 40 वाले में हर सब्जेक्ट की। तो आप लोग एक काम ये कर सकते हो कि अगर आप लोग एक दिन में 10-10 नहीं देख सकते हो ना, तो आप लोग एटलीस्ट दो देखो, ठीक है। दो से क्या होगा, एक वीडियो आपकी कवर होगी तो आप लोगों का इस महीने के लास्ट तक आते आते आप लोग निपटा दोगे। क्योंकि जैसे कि मान लो आज आपने दो देखी, ठीक है, क्या पता आप लोगों ने तीन देख ली, कभी कभी हो सकता है ना, क्या पता आप लोग चार देख लो। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग लगभग अभी भी बहुत टाइम है, इस महीने के लास्ट में भी लगभग लगभग आज 16 तारीख है, तो लगभग मान के चलो 12 दिन अभी भी बचे हैं, तो अच्छा खासा है, मतलब लगभग लगभग 2 हफ्ते हैं, ठीक है। तो आप लोग निपटा सकते हो, ऐसे ऐसे करो। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि मैथ्स की पहले वीडियोस देख लो, भले ही दो दो तीन तीन चार चार वीडियोस देखो, उसको कंप्लीट कर लो। बट एक चीज़ याद रखना कि 40 दिन 40 मैराथन करोगे ना, तो भाई पहले रिवीजन करके जाना फिर जाना वहाँ पर, ठीक है। ये नहीं कि आप लोगों का चैप्टर तैयार नहीं, आप लोगों ने चैप्टर के नोट्स नहीं बनाए उसके बाद आप लोग जा रहे हो, मत करना ये चीज़, ठीक है। वहाँ अगर जा रहे हो तो वहाँ पर टीचर से पहले आप लोग खुद सॉल्व करना कि बोर्ड पे क्वेश्चन क्या है, ओके। ये चीज़ है, तो ये ग्रेजुएट वालों के लिए है, और अंडर ग्रेजुएट वाले ग्रुप डी जितने भी सबके लिए, ठीक है। क्योंकि आगे अब ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी देखो क्या हो रहा है। देखो अभी मैं बताता हूँ, अंडर ग्रेजुएट पे आता हूँ, बट ग्रुप डी का एग्ज़ाम ये मान के चलो कि जैसे अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम हो जाएगा ना, उसके बाद ग्रुप डी भी हो जाएगा। यानी कि आज से 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने, ठीक है, 3 महीने मान के चलो, ये चीज़ है।
तो ग्रेजुएट वाले जो जितने भी हैं, अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दो। जितना पढ़ लिया, अब आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस करो। किसी भी हाल में 100 में से 70 या 75 मॉक टेस्ट में लेकर आओ, तभी आप लोगों के 80+ आएंगे। ठीक है। करंट अफेयर्स को कह सकता हूँ कि करंट अफेयर्स को मतलब इतना ध्यान मत दो, बट ये कि जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे हिस्ट्री, सिविक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन पे ध्यान दो और कंप्यूटर पे ध्यान दो। ठीक है। और रीजनिंग पे तो ध्यान दो ही दो, क्योंकि रीजनिंग अच्छा सब्जेक्ट है। मैथ्स पे भी दो। ठीक है, अच्छे से दो, क्योंकि देखो आप लोगों का जो डिसाइड करेगा ना, वो आप लोगों का करेगा जीके जीएस। ठीक है। क्योंकि ये ग्रुप डी वाला नहीं है जिसमें साइंस का वेटेज ज़्यादा है। साइंस आएगी तो 3-4 नंबर की आएगी या 5 नंबर की, तो उसमें बिल्कुल भी घबराओ मत। ठीक है। वो जीके जीएस में आप लोगों की कवर हो जाएगी। तो आप लोग कोशिश करो कि मैथ्स और रीजनिंग में जितना हो सके कवर करो, क्योंकि ये अकेले के 60 नंबर आप लोगों को ये कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद 10-15 नंबर, मतलब 40 में से 10-15 नंबर तो आप लोगों को लाने ही लाने हैं यार। तो वो सब्जेक्ट पढ़ोगे तब आएंगे। ठीक है। तो आई होप समझ में आया हो ग्रेजुएट वालों का क्या करना है। अब बात करते हैं हम लोग अंडर ग्रेजुएट वाले की, और सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि कितनी तेज़ से मतलब वैकेंसी वैकेंसी कह रहा हूँ, फॉर्म एप्लीकेशन स्टेटस आउट कर रहा है ना। तो अगर 16 मार्च एग्ज़ाम है ना, तो ये मान के चलो 10 अप्रैल के बाद से कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। 10 अप्रैल के बाद से बहुत डर लग रहा है, क्योंकि फरवरी तो जाने वाला है और अप्रैल में एग्ज़ाम है। ऊपर से तैयारी नहीं है, और ये भी नहीं कर सकते ना कि मतलब अगर तैयार नहीं है तो जा नहीं सकते, क्योंकि क्या पता अब कहीं दूर पड़ जाए तो जाना भी पड़ेगा ना। क्योंकि आप लोग जानते हो कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी महंगी होती है, और उसमें से अगर 400 वापस मिल रहा है तो अपना ही फ़ायदा है ना, वो आगे यूज़ कर सकते हैं। तो जाना तो पड़ेगा ही, बट वही है, देखा जाएगा। कि मैं तो बस यही चाहता हूँ कि लखनऊ में मिल जाए, तो हम किसी भी हालत में चले जाएंगे, कहीं भी मिल जाए लखनऊ में चले जाएंगे। बट ये है कि चलो वो सब तो बात की बात है, कन्वीनियंस की। तो 10 अप्रैल के बाद से आप लोग कभी भी मान के चलो हो सकता है एग्ज़ाम। मैं ट्राई करूँगा कि हो सके, कंप्लीट ना हो सके तो बस इतना तो हो सके कंप्लीट कि पहला क्वालिफाई होता है। ठीक है। क्वालिफाई होता है तो यार निकालना चाहता बहुत हूँ, मतलब एनटीपीसी एग्ज़ाम को, क्योंकि फ़ीस का तो चक्कर है ही। और उसके बाद सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी होगा, क्योंकि अप्रैल और मई में तो ग्रेजुएट जा रहा था ना यार, मई तक ग्रेजुएट जा रहा था, तो जून जुलाई तक जाता तो काफ़ी चांसेस थे कि निकाल देता, क्योंकि ये महीना मेरे को पूरा लग जाएगा यार अर्थमेटिक करते करते। फिर मार्च में मेरा वो भी तैयार नहीं है, जीके जीएस वो भी तैयार करना मार्च में। कब मॉक टेस्ट लगाऊँ, क्या करूँ, काफ़ी दिक्कत चल रहा है। पूरी स्लीप साइकिल पूरी बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग देख सकते हो कैसे, मतलब आंखें देख रहे हो नीचे की कैसे फूल गई हैं। रात में नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो यही सब चल रहा है, क्या कर सकते हैं। तो काफ़ी मतलब लाइफ में डिस्टर्बेंसेस है, बट सही है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी इसके बाद जितनी जल्दी ये करवाएंगे उसके बाद फिर से एक वैकेंसी आएगी। वो शायद थोड़ा सा टाइमली आराम से हो, बट ये इसलिए करा जा रहा है ना, क्योंकि पीछे के 2024 के भी काफ़ी एग्जाम छूटे हैं, 25 के भी कराने हैं। तो जितना जल्दी कर सकता है वो रेलवे कर रहा है, इस चक्कर में जल्दी से एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो कोई भरोसा नहीं, पता चला ग्रुप डी का फॉर्म अभी आप लोग जो भर रहे हो ना, उसका ही मतलब डेट आ जाए 1-2 महीने में, कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, क्या बताएं, कुछ नहीं बता सकते। बट ये है कि दोबारा मौका मिलेगा, तो दोबारा मौका मिलेगा तब पढ़ाई करने से अच्छा अभी अगर एक मौका मिल रहा है, और अगर हाथ से चला भी जाए तो कम से कम एटलीस्ट आप लोग मौका मिलते पढ़ तो रहे हो। तो इस मौके में आप लोग पढ़ लो। निकलना ना निकलना बात की बात है, बस पढ़ तो लो। क्योंकि पिछले वाला जो मौका आप लोग लोगे, पिछले वाले मौके में जब आप लोग बैठोगे, तब तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ना फिर से। तो वो फिर से पढ़ने से अच्छा आप लोग अभी पढ़ लो। ठीक है। और उस टाइम पे बस आप लोग प्रैक्टिस करना, टेस्ट वगैरह लगाना, समझ रहे हो ये चीज़ें। तो आई होप समझ में आया होगा। 10 अप्रैल के बाद से कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है। और मेरा भी बस यही है कि टारगेट तो मैं यही कर रहा हूँ, मैं एसएससी वगैरह इतना नहीं कर रहा हूँ। वो कैब वगैरह याद कर रहा था, बट वो कैब का भी टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, मतलब मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी कुछ करने का, कि मतलब रेलवे है तो रेलवे में किसी भी हालत में सिलेबस कंप्लीट करना है, जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करनी, रिवीजन करना है, और टेस्ट वगैरह लगाने हैं। जितने भी मैराथन प्रैक्टिस सेट ये सब है ना, वो हमको लगानी है। ठीक है। और हाँ, जो भी टीचर आप लोगों का फेवरेट है ना, जिन टीचर से पढ़ रहा हूँ उन्हीं की प्रैक्टिस लगाना। ये नहीं कि आज ही रेलवे में से मैं पढ़ रहा हूँ मैथ्स की, और मैथ्स के क्लासेस नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, सब हो रही है। ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से चल के दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे चले गए, ऐसा मत करना। ठीक है। सबका तरीका, सबका ढंग अलग अलग होता है। मैथ्स और रीजनिंग की बात बता रहा हूँ। जीके जीएस आप लोग कहीं 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 से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती वैसे, क्योंकि जीके जीएस में क्या है ना कि कोई इतनी ज़्यादा ट्रिक नहीं होती है।
आप लोगों को उसमें याद करना है, पढ़ते ही रहना है, ठीक है। और अगर आप लोग एक जगह से नहीं 3-3 जगह से भी पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज तो मिलेगी, ठीक है। बट वो भी ट्राई करना कि एक ही टीचर से पढ़ना, सारे टीचर अच्छे हैं क्योंकि एक टीचर से पढ़ोगे ना कन्फ्यूजन दूर रहेगी और डर नहीं लगेगा कि मतलब टीचर पढ़ा रहे हैं, इन्होंने बैच में भी पढ़ा है, तो हर जगह एक ही टीचर से पढ़ोगे ना तो उनकी एक हैबिट बन जाएगी कि आप लोगों को बोरियत फील नहीं होगी और आप लोगों को लगेगा कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, डायरेक्शन आप लोगों को पता चलेगी। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, गाइडेंस भी मिलती रहती है अच्छी खासी, डेट्स वाई, ठीक है। सो आई होप वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। अगर कोई भी दिल में कुछ रह जाता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। उसके बाद भी अगर मैं रिप्लाई ना दूँ तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पर तुरंत अपडेट्स मिलते हैं। कभी कभार होता है ना कि मैं वीडियो नहीं डाल पाता, तो उसका रीज़न भी मैं डाल देता हूँ। और भाई बहन होने के नाते या एक मोटिवेट करने के नाते आप लोग भाई फॉलो तो कर सकते हो, सब्सक्राइब तो कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी कई सारी वीडियोस आने वाली, मैंने आप लोगों से बोला था कि इस साल मैं वीडियोस फिर से डालूंगा, कंटिन्यू डालूंगा, ठीक है। भले ही रोज़ ना आए बट हफ्ते में 2 से 3 डालूंगा ही डालूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं और अच्छे से ट्राई कर रहा हूँ, रोज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और इस साल बस तबाही मचाएंगे, एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों को भी स्ट्रेटेजी बताएंगे। बस 1-2 सब्जेक्ट्स की बात है, उसके बाद भाई अपना भाई कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मजबूत करना है, ठीक है। तो मेरे जैसे और भी लोग हैं ना जो अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो लोग अभी भी सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान दो। अगर रेलवे के हिसाब से मत पढ़ो, मैं यही रिकमेंड करूँगा। अगर आप लोग प्रॉपर एक मैथ्स का वीओडी बैच ले रहे हो या कुछ लिए हो ना, ऑल एग्ज़ाम्स का अगर पढ़ रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो भाई एक एग्ज़ाम्स के चक्कर में आप लोग अपना साइकिल मत बर्बाद करना, ठीक है। आप लोग कम से कम जैसा चल रहा है वैसा चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों का 90% हो गया है मैथ्स, मान लो 90% सिलेबस हो गया है रेलवे का, तभी आप लोग प्रैक्टिस करके उस पर ध्यान दो, वरना जैसा चल रहा है चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्ज़ाम देने बिल्कुल जाना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के कम से कम एटलीस्ट जो 400 रुपीज़ दिए होंगे वो सब वापस मिलेंगे, जो भी आप लोगों ने दिया होगा। जैसे लड़कियों ने 250 दिया होगा, वो लोग उनके वापस मिल जाएंगे, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग कम से कम एग्ज़ाम देने जाना। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर ज़्यादा दूर एग्ज़ाम होगा तो मत जाना बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दूर एग्ज़ाम जाने का मतलब ये है कि आपके 500-1000 रुपये घुसने वाले हैं। तो उससे अच्छा भाई वो जो 400 रुपये घुसे ना ऑलरेडी घुसने वाले, तो उसको घुसने दो, ठीक है। तो आप लोग सोच समझ के थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है काम, ठीक है। आई होप समझ जो जाओगे, और उस टाइम पे डिटेल वीडियो एक डाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, ठीक है। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, तो मैंने अंडर ग्रेजुएट का बता दिया है और ग्रेजुएट का भी बता दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।